कदाचित संसार बहुत तरीके से पकड़ता है और बहुत सूक्ष्म रूप से पकड़ता है। अगर स्थूल छोड़ दोगे तो सूक्ष्म पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और बात तो तब है कि सूक्ष्म रूप से हम मुक्त हो जाएंगे। वो जय विजय शापित हुए थे और वही रावण कुंभकर्ण बने। 3 बार राक्षस बनेंगे तो उद्धार हो जाएगा। वही हैं जो शिशुपाल और दंतवक्र बने, वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने और उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने जन्म लिया। एक ये कारण बताया। फिर भगवान देव ऋषि नारद ने शापित कर दिया था भगवान को। तो पार्वती ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने उनको शापित कर दिया था। रमापति ने क्या अपराध कर दिया था? ये है गुरु निष्ठा। उनको अपने गुरु पे संशय नहीं है। वो कह रही है कि भगवान ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी तभी देव ऋषि ने शापित कर दिया था। तो फिर उन्होंने नारद चरित्र को सुनाया। अब नारद चरित्र तो हम सबके मन की कहानी है। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। भगवान शंकर की वाणी सुनकर गिरजा चकित हो गई। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति की। तो भगवान ने कहा देवी, देव ऋषि तो शापित है ना, एक जगह कहीं टिक नहीं सकते, लेकिन एक अद्भुत आश्रम उन्होंने देखा। अब आश्रम की कल्पना करो देवियों, जहाँ गौएं रंभा रही हो, जहाँ तुलसी दल और जहाँ तुलसी की मंजरियां, जहाँ ब्राह्मण बटुक वेद मंत्र उच्चारण करे, जहाँ नदी कल 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 निर्जर झरने, जहाँ पशु पक्षी। मैंने तो देखा अभी भारत में बहुत सारी चिड़ियां गायब हो गई, क्योंकि जितना भी ये मोबाइल और जितना भी सूचना क्रांति है हमने की है, आसमान विदीर्ण है, वो गोरैया गायब हो गई, बहुत पशु पक्षी गायब हो गए। अब अरण्य में जाकर साधना करने की कल्पना हम कर नहीं सकते। कदाचित धन्य हो वो आश्रम जहाँ आश्रम में हरिती माँ मिल जाए। आश्रम भी 5 स्टार होटल बन गए हैं, क्योंकि भक्त कहते हैं कि दीदी माँ, हमारे बच्चे धर्मशाला जैसी व्यवस्था में रुक नहीं सकते। वो कहते हैं होटल में ही चलो और उसी कमरे में रुको जिसमें टीवी है। इसलिए आश्रम में भी कमरे में टीवी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब बच्चे आश्रम में रुके। और सुंदर शैल देखा, मन में अनुराग पैदा हो गया। जहाँ वातावरण अच्छा होता है ना, तो वहाँ मन अंतर्मुखी हो ही जाता है। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ, ऐसा दर्शन कैसा, हम कैसे अंदाज लगाएं? तो हमने कहा जिनका दर्शन करके हृदय द्रवित हो जाए, समझो वे दर्शनीय हैं। और जिनका दर्शन करके चित्त में वासना आ जाए, समझो थोड़ी उनसे दूरी बना के रखना है। मुनि गति देख सुरेश डेराना, और जैसे समाधि लग गई, सुमिरत हरई शाप गति बाधी, सहज बिमल मन लागी समाधि। और ये जो आ गए हैं कामदेव जी महाराज, और किसने भेजे? इंद्रदेव ने भेजे हैं। जैसे सूखी हड्डी लेके कुत्ता भागता है ना, किसको देख के? शेर को देख के, कि कहीं ये मेरी सूखी हड्डी ना छीन ले। ऐसे ही सत्ताधारियों को साधुओं के तप से डर लगता रहता है कि इनके अनुगामी बहुत हो गए, ये किसी दिन इनका मूड बिगड़ गया तो फिर हमारी सत्ता छिन जाएगी। और सिंहासनों पर चढ़े हुओं का भारी डर एक ही होता है कि ये छिन ना जाए, लेकिन जो मिला है वो हमेशा पास
बोलो ना, कुछ तुम भी तो बोलो। और इतनी इतनी सारी कला दिखाई कामदेव ने, लेकिन देव ऋषि नारद टस से मस नहीं हुए। और जहां कोई तीर ना चले वहां प्रशंसा का तीर चल जाता है। प्रशंसा, काम देने का, वाह 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 वाह। एक तो वो थे भोले भंडारी, उन्होंने तो क्रोध किया, मुझे जीता पर क्रोध किया। लेकिन आपको ना काम, आपको ना क्रोध, आप तो विरक्त श्रोमणी हैं। और ये सुनते ही देव ऋषि नारद डोलने लग गए और कहा, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ मेरे आसन पे। कामदेव को आसन पे बैठा लिया। जो तीर कहीं नहीं चलते, कोई तीर कहीं नहीं चलते, वहां क्या चल जाता है? प्रशंसा का तीर चल जाता है। अरे तेरी तो हाथ की रेखा देख के मैंने देखा, तू तो मरने वाला है, फलानी तारीख को तेरी तो राम नाम सत्य हो जाएगी। अरे महात्मा, ये मुझे क्या बता दिया, अब बचने का उपाय तो बता दो। तो मूर्तिकार था, महात्मा ने कहा 8 मूर्तियां बना, अपनी नख से शिख तक अपने जैसे कपड़े पहना, 4 इधर खड़ी कर, 4 इधर, बीच में तू खड़ा हो जा। और तेरी मरने की घड़ी ये है, दूत आएंगे यम के, धोखा खा जाएंगे। एक की जगह 9 देख के मूर्तिकार ने अपनी मूर्ति बनाई, अपने जैसे नख से शिख तक कपड़े पहना के बीच में खड़ा हो गया। और यम के दूत आए, चकरा गए कि हम तो एक को लेने आए थे, यहाँ तो 9 खड़े। धर्मराज स्वयं आ गए, वो भी भ्रमित हो गए। फिर भगवान शंकर आए, उनको भी समझ में आया नहीं। फिर नारायण आए। नारायण कहते हैं कि वाह, कैसा अद्भुत सृजन है, कैसी कैसी अद्भुत, अरे एक जैसी सृष्टि। ब्रह्मा जी से पूछा कि आपकी जगह कोई नकली तो नहीं है, एक बनाते हो आप, 8 बनाते हैं वो। ब्रह्मा जी बोले, हमारे भी चारों खोपड़ियां चकरा गई हैं प्रभु, हम नहीं समझ पा रहे। नारायण भगवान बोले, वाह वाह, क्या बात है बनाने वाले, क्या तेरी करामात है। अगर तू मिल जाता ना, सिंहासन पे बैठा के तुझे फूल माला पहनाता। तो बीच में खड़ा डोल गया, बोले मैं ही हूं जी मूर्तियां बनाने वाला। भगवान ने कहा, आजा आजा, तेरी तलाश थी।